नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ कि भारत की दूसरी आज़ादी किसे कहा जाता है। बात है 25 जून 1975 की, जब भारत के अंदर इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इम्पोज़ किया था। अब इमरजेंसी को जब उन्होंने इम्पोज़ किया तो उसके साथ में बहुत सारे रिपरकशंस आए। आर्टिकल 352 के तहत किसी भी सिटीज़न को पुलिस डिटेंशन के अंतर्गत लिया जा सकता था, उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता था, उसके ऊपर तरह तरह के केसेस चलाए जा सकते थे और उसके ऊपर किसी भी तरह की शारीरिक या फिर मानसिक कार्यवाही की जा सकती थी, जिसके चलते सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरीके से हनन होना था। ना केवल सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था, बल्कि उनके राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी पूरी तरीके से क्रश कर दिया जाता है जब सारे प्रिंट मीडिया को और आपके विजुअल मीडिया को पूरी तरीके से बैन किया जाता है। सरकार के खिलाफ बोलने से किसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर ने गट्स दिखाते हुए पहला फ्रंट पेज पूरा ब्लैंक निकाला कि आज उनके पास में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। न्यूज़पेपर्स को पूरी तरीके से बैन किया गया। जितने भी आपके सेलिब्रिटीज़ थे या बॉलीवुड थे, उसको 22 सालों के लिए, पूरी 22 महीनों के लिए, माफ़ कीजिएगा, पूरी तरीके से अनडॉक्यूमेंटेड कर दिया गया था, बैन लग गया था। बहुत सारे स्टार्स को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये फेस हमारे इंडियन पॉलिटी के अंदर सबसे अनडॉक्यूमेंटेड फेस है, जहां पर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इवन लोगों के ऊपर जो प्रताड़नाएं हुई थी उससे निराश होकर लोगों ने फर्दर एक्शंस उठाए थे और जनता पार्टी का जब आगमन हुआ था तो उसके पीछे, या जब एंट्रेंस हुई थी रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसके पीछे बहुत बड़ा उनके द्वारा किए गए जुल्म हो गए या फिर जो क्राइम्स हो गए या फिर जो आपके कहा जाए पॉलिटिकल क्राइम्स जो परफॉर्म हो रहे थे उनका था। कॉमन पीपल हो गए, नॉर्मल लोग हो गए, उन लोगों को बेटा सड़क चलते उठाया जा रहा था और स्टरलाइजेशन कराया जा रहा था ज़बरदस्ती। स्टरलाइजेशन इतना अनहाइजीनिक था कि बहुत से लोगों को बाद में इन्फेक्शन से मौत हुई, बहुत से लोगों को अनहाइजीनिक प्रोसेसेस के तहत गुजरना पड़ा। इसके चलते उन लोगों को सीवियर मेंटल और फिजिकल डैमेजेस से भी रूबरू होना पड़ा था। कंपाउंडर्स इस प्रोसेस को अंजाम दे रहे थे। ये हालात थे। हालांकि पूरी तरीके से जनता त्रस्त होती चली जा रही थी, सब लोग बिल्कुल विरोध में बोलने को तैयार थे और 1977 में जब इंदिरा गांधी ने री इलेक्शन की मांग की तो उसी टाइम पे कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाया जाता है, जनता दल वापस आता है और इसी फेज को द सेकेंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कहा गया था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड देखना ना भूलें आप लोग, भूलना ना देखें नहीं, देखना ना भूलें आप लोगों के लिए बेटा डेली शाम में 9 बजे आपकी क्लास चलेगी, स्पेशल क्लास चलेगी ऑन अनअकैडमी ऐप, और शाम के 6 बजे आपकी क्लास चलेगी ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। आई होप आपको मेरी बात सही लगी होगी, समझ में आई होगी। इमरजेंसी को मैंने बहुत ही शॉर्ट में डॉक्यूमेंटेड करके बोला है। थैंक यू वेरी मच।